नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में बेलन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। और आपको जैसा कि पता ही है कि यह जो है प्रश्नावली आपका 15 होगा, भारती भवन का बुक है। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है, ये पार्ट 3 है। आगे देखते हैं कि समबेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है यानी कि r दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि 2πrh दिया हुआ है। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी। ठीक है, देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है। सबसे पहले बता दें कि आप सभी अपना कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जो भी कैलकुलेशन छोड़ेंगे वो आपको करना है वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 1848। ठीक है, 2 × 22/7 गुने त्रिज्या की जगह पर कितना रखेंगे? 3.5 गुने ऊंचाई यानी कि एच। ठीक है, इसका दशमलव काट के यहाँ 0 दे देंगे। 35 दूनी के 70, 2 से 2 ये कट गया। ठीक है, बचा कितना? इधर 22 बचा। इस 22 से इस 1848 में भाग देंगे, आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा। 1848 भागा 22 कीजिए, आंसर जो होगा वही इसका हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि बेलन के आधार की परिमिति दी हुई है 132। आधार की परिमिति दी हुई है 132 और ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? बेलन का आयतन निकालना है। जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। आधार की परिमिति, देखिए आधार तो होता है बेलन का वृत्ताकार। वृत्त का परिमिति, आधार का परिमिति यानी कि वृत्त का परिमिति। समझे बात को? परिमिति, परिमिति का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, पहले ही वीडियो में बता दिए थे। सारा चीज जो भी फॉर्मूला था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो सारा चीज हम फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताए थे। इसलिए ही बताए थे बाबू, ताकि आपको आगे चल के इसके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं अटकेगा, कम से कम क्वेश्चन ही अटकेगा। समझे कि नहीं बात को? तो ये चीज बात याद रखिएगा आप। तो परिमिति का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 2πr। क्या होता है? 2πr। और परिमिति दिया कितना है? 132 दिया है, यानी कि 132 बराबर 2πr तो हम लिख देंगे, है ना। तो अब बार बार 2π कौन सी लिखते हैं? 2 × 22/7 गुने r लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, 2 से इधर काटेंगे कितना बार में? 3 बार, 66 बार में। फिर 2 से 22 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, और 7 तरीके 21, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया? 21 हो गया। आर जब आपको पता चल ही गया तो क्या अब आपको ऊंचाई दिया हुआ है ही, कितना दिया है ऊंचाई? 25 दिया है। तो आयतन निकालना है। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? πr² होता है। पाई का वैल्यू डालिए, आर का वैल्यू कितना डालिएगा? 21 × 21, और एच का वैल्यू कितना डालिएगा? 25, यानी कि 22/7 गुने 21 दो बार लिखेंगे, 21 × 21, और 25 एक बार लिखेंगे। और 7 तरीके 21 इसको काट दिए। अब 22 × 3 × 21 × 25 कीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कर करके आप इसको करते जाइए, है ना। कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो है सो आज ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल खंबे का वक्रतल 1320 वर्ग डेसीमीटर है। ठीक ना, देखिए खंभा जो है गोल है यानी कि बेलन की तरह है। ये खंभा हो गया, ठीक ना। इसका ये वक्रपृष्ठ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 1320। वक्र पृष्ठ 1320 डेसीमीटर स्क्वायर, है ना। ऊंचाई दी हुई है 15 डेसीमीटर। एच दिया हुआ है 15 डेसीमीटर। तो निकालना हमको खंभा का व्यास है। देखो बाबू, 2πrh, ये जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2πrh। इसका वैल्यू दिया है 1320। 2 गुने पाई के जगह पर 22/7। आर का वैल्यू पता नहीं है, एच का वैल्यू पता है 15, इधर हो जाएगा 1320। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप 15 से भी काट सकते हैं। 15 × 8 = 120, बच गया कितना इधर? 132 में से 120 घट गया तो 12, 12 120, तो 15 × 8 = 120। फिर 22 × 4 = 88, फिर 2 दूनी के 4। अब इधर से इधर हो गया 2 × 7
14, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 14। अगर आर का वैल्यू 14 है तो व्यास का वैल्यू कितना होगा बताइए। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 14 गुने 2 बराबर 28 हो गया आपका ये राइट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन जितना हो सके खुद से कीजिएगा, कैलकुलेशन जितना हो सके खुद से कीजिएगा, किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, हम पर हो चाहे कोई भी हो। बस आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन समझिए, ठीक है। और नहीं, जो क्वेश्चन बन गया हुआ है उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़ के देखिए, सीधा बात है। कहीं से भी मतलब कि अपना जितना हो सके उतना माइंड यूज करना है, दूसरे के माइंड से नहीं चलना है। कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए बेलन जो है उसका हम अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो वो क्या है, उसका आधार गोल है, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया कितना है 38.5 दिया है, और पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे। और इधर आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए इसका डेसिमल काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको क्या है कि इस 7 से इसको गुना करेंगे, इस 7 से इसको गुना करेंगे, 22 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 385 गुने 7 हो जाएगा और 10 गुने 22 हो जाएगा। यह जो 385 और 22 है दोनों 11 से कटेगा, 11 दूनी के 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ठीक है। इधर हो रहा है आर का स्क्वायर। आपको पता है कि इस पर से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, यानी कि 35 गुने 7 होगा और 10 गुने 2 होगा, रूट हो गया, आर इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए, अब इस 35 गुने 7 को हम 7 गुने 5 लिख सकते हैं, और गुने 7 ये वाला लिखा जाएगा, और इधर 10 गुने 2 लिखा जाएगा। 5 दूनी के 10 कट जाएगा, इधर आर है। अब जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाएगा, 2 गो 7 हो गया तो एगो 7 बाहर निकल गया, 2 गो 2 हो गया तो एगो 2 बाहर निकल गया, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 7/2। त्रिज्या कितना आ गया 7/2 आ गया भाई। तो अब क्या करना है कि ये हो गया, ऊंचाई दिया हुआ है 84 और निकालना है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। आर हो गया, ऊंचाई हो गया 84, निकालना हमको है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 2πr/h होता है ना। तो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर कितना 7/2, और गुने एच की जगह पर कितना 84। ध्यान रखिएगा जहाँ भी 7/2 हो या फिर 35 हो, 3.5 है, तो इस सब को जो है ना आप बटा में ही रहने दीजिएगा, अच्छा रहता है। अब इसको आप बना सकते हैं, 7 से 7 काट लीजिए, दूसरी इधर 22 मरतबे कट जाएगा, तो 22 गुने 2 कर दीजिए, आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करते रहिए अब अपना खुद से, वीडियो रोक रोक के कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि फिर अब कल के लिए छोड़ देंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि आप एडवांस में क्वेश्चन बना के रखिए, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है वहाँ से आप सिर्फ वीडियो को देखिए, ऐसे कीजिए, है ना। टाइम किल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेके बैठे, कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए, जहाँ दिक्कत है बस उसको देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, व्यास दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई निकालना है। अच्छा बताइए, व्यास दिया हुआ है 20, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। त्रिज्या आपको पता है कि व्यास का आधा होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर दिया हुआ आयतन यानी कि भी दिया हुआ है, तो भी का वैल्यू कितना होता है πr² होता है। भी दिया कितना है हमको, तो भी दिया है 5720, 5720 दिया है, और 22/7 आर स्क्वायर है, तो आर की जगह पर त्रिज्या के जगह पर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 गुने एच हो जाएगा। एच का वैल्यू पता नहीं है, इसकी ऊंचाई तो मालूम करनी है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 0 से एगो 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 5 2 7 7, 11 से कट जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा आपके लिए इजी बनाते हैं। करते क्या है कि 7 से इसको गुना कर देते हैं, 572 गुने 7, और ये 22 और यह वाला 10 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 से दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 11 दूनी के 22, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, ठीक है।
अब 11 दूनी 22, 26 दूनी 52। अब हो जाएगा 26 × 7, ठीक ना, और 11 × 10, यही जो होगा आपका हाइट का वैल्यू होगा। ठीक है, अभी ये और कटेगा, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 हो गया ना। तो 13×91 तो इसको देख लीजिएगा, यही इसी के अनुसार में आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालना है। ठीक है, अच्छा इसमें लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस कर दिए, आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये कैलकुलेशन जो है हम फिर से इसको काट रहे हैं। देखिए इसको, देखिए हुआ क्या है कि 11 दूनी के 22 लिखना था, हम यहाँ पे 22 लिख दिए हैं, 2 लिखा था यहाँ पे, और 11×5 = 55, और 11×5 = 55, 11 दूनी के 22 ये होता, और फिर यहाँ से हो जाता ये 13 को भी कट घटाओ, और ये फिर यहाँ से 2 से 26 बार में इसको काट देता, ठीक ना। और फिर अब 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, यानी कि अब 91/5 आएगा ना। अभी यहाँ आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस था, दूसरा कुछ नहीं था, और बाकी सब सही था। आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालना। आयतन कितना दिया हुआ है? 2310। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, तो 55 44 16, 55 44 और इधर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इसके मदद से जो है ना, πr² h, यही ना होता है आयतन का वैल्यू कितना है? 5544। तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और एच का वैल्यू 16 है ना। यहाँ पर क्या निकालना था हमको? त्रिज्या निकालना था। ठीक है, एच का वैल्यू 16, 5544। इसको देखेंगे तो 11 से ये भी कटता है, 11 से भी कटता है, लेकिन अगर हम चाहें तो आपके लिए इसको देखने में ऐसे देखिए, बीच में बराबर का साइन है ना, तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, तो यही से ही हम काटते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। 11 दूनी के 22, 11×5 = 55, 0 4 4, 11×4 = 44, 504 आ गया। ठीक है, सो आगे बढ़े, फिर से इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, कितना बड़ा? 2 दूनी के 4, 1 बच गया, 2×5 = 10, 252 हो गया। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, कितना से काट दें? 16 से कट जाएगा, 16 क्या 16 बच जाएगा कितना? अगर 25 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 9 2 92, तो नहीं कटेगा। अच्छा, तो r² बराबर कितना होगा भाई? 7 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 252 × 7, और नीचे हो जाएगा 16। ठीक है, 16 का तो ये सही है, तो r² बराबर हो जाएगा √, इसको कर दीजिए, 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, 7×5 = 35, 36 के 6 हासिल कितना? 3, 7 × 3 = 14, 3 17, 1764/16, 1764 कितना? 16। तो 1764 जो है वह किसका हो जाएगा? यहाँ पर सब स्क्वायर हटाइए। 40 का होता है 1600, और 50 का होता है 2500, यानी कि 42 का हो जाएगा क्या? 42 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 4 16 17, हाँ 1764। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 42, और इसका वर्गमूल हो गया 4। अभी भी इसको आप काट सकते हैं, 21/2, तो 21/2 आंसर लिखिए, या फिर 10.5 लिखिए, जो मन करे आप लिखिए इसको। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ लेवल बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। आपका पीडीएफ डाल दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा उसका, वो थ्योरी वाला पार्ट का, उसको अपने फेयर के कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि क्लास 10 में भी आपको हेल्पफुल रहेगा वो, है ना। थ्योरी कॉपी जरूर तैयार कीजिएगा, जितना भी हम चैप्टर सब पढ़ा रहे हैं सबका थ्योरी का कॉपी जरूर तैयार करके रखिएगा। आपका हमने हेरोन्स फार्मूला ख़त्म कर ही दिया, घन घन आप ख़त्म कर ही दिया, बेलन भी इस वीडियो में ख़त्म हो गया, या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उधर से भी 3 4 चैप्टर पढ़ा के लाए हुए हैं ही।
तो मैक्सिमम मैंने जो भी वो इम्पोर्टेंट सारा हम कवर कराते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। आ, ये है 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ये कलर सही है। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है भाई, आयतन दिया हुआ है 2310 घन मीटर, ठीक है। आधार का व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है 14 मीटर। तो बेलन का निकालना है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयतन दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से त्रिज्या में निकल जाएगा 7 मीटर। आयतन का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच का वैल्यू है 2310, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। जब तक कुछ नहीं कहे 22/7 ही। आर का वैल्यू 7 × 7, एच का वैल्यू निकालेंगे, इधर हो जाएगा 2310, ठीक है। 7 से 7 गया राम घाट। अब आगे बढ़ते हैं, 11 दूनी के 22 और इधर 11 दूनी के 22, 11 इक्याई 11, 210, फिर 2 से कटेंगे, 210 को 105 बार में, ठीक ना। तो एच का वैल्यू कितना होगा, फिर 15 से तो 15 से तो 105 होता है, तो एच का वैल्यू हो गया आपका 15 मीटर। एच का वैल्यू 15 मीटर, आर का वैल्यू 7 मीटर। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपके नाम है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, 2 × 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 15, 7 से 7 कट गया यानी कि 22 × 44 × 15 कीजिए, आंसर आपके कॉपी पर। एकदम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए कमेंट करके बताइए। उससे भी ज़्यादा परेशानी है टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा उतना आपका हेल्प हम करेंगे। आप बस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बेलन का आयतन दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर होता है, ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो आयतन दिया हुआ है 448 पाई, बढ़िया बात है। ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर क्यूब है भाई। तो वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो v का वैल्यू कितना होता है, v का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया कितना है 448 पाई, पाई से पाई तो पहले ही रामघाट पहुंचा देंगे, ठीक है। और एच का वैल्यू दिया है 7, यानी कि आर स्क्वायर × 7, एच की जगह पर अब रखेंगे 7 बराबर 448। 7 से तो ये जरूर कट देगा, 7×6 = 42, और इधर हो जाएगा कितना 2 8 तो 7×4 = 28। आर स्क्वायर का वैल्यू 64, यानी कि आर का वैल्यू कितना √64। √64 का मतलब कितना होता है 8। आर का वैल्यू हो गया 8, एच का वैल्यू दिया है कितना 7। ये दो चीज डेटा मिल गया हमको। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जबान पे रहना चाहिए, आपकी एकदम जुबान पे होना चाहिए। कौन सी फॉर्मूला, 2 × 22/7 × आर का वैल्यू कितना 8, और फिर r+h, यानी कि आर का वैल्यू 8 और एच का वैल्यू 7, कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 8 × 8 7 15। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 का बी हो गया। जल्दी से इस कैलकुलेशन को पूरा कीजिए, जल्दी से इस कैलकुलेशन को पूरा कीजिए, ठीक है। अब चूंकि देखिए एक चीज वहां आपको बताना भूल गए, यहाँ चूंकि पाई में दिया है इसलिए इसको आप सिर्फ पाई भी रख सकते हैं, इसको सिर्फ आप क्या रख सकते हैं पाई भी रख सकते हैं और पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब पाई वाला देना तो आप फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप भी पाई ही रख के बनाइएगा। समझ में आई बात? हाँ, ऐसे बना दीजिएगा पाई 22/7 रख के तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो इसको कर लीजिए 15 × 120, 120 दूनी कितना होता है 240, 240 पाई, तो इसका आंसर हो ही जाना है। और नहीं तो 22/7 से गुना कीजिएगा, तो गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है। मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेलन को तो पकड़ पकड़ कर मारेंगे। ये हो गया 14 खत्म। 15 में देखा जाए, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 19-20 मिनट। अच्छा, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880, वक्रपृष्ठ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 20। कोई दिक्कत, निकालना कौन सी है, आयतन निकालना है, अच्छी बात है। तो वक्रपृष्ठ कितना होता है सो बताइए, वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h का वैल्यू कितना आ गया 880। कोई दिक्कत। तो 2 × 22/7 गुने आर का वैल्यू तो पता करना है, लेकिन एच का वैल्यू तो 20 डालेंगे ही। बराबर हो गया इधर 880, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से ही 22 × 44 काट दिए, फिर अरे भाई रुको, 2 से 44 में ठीक है, फिर 22 × 44, फिर 2 ये कट गया, यानी कि इसका 1 से गुना हो गया, तो आर का वैल्यू आ गया 7। कैलकुलेशन थोड़ा आप खुद से कीजिएगा, हम ये जैसे कि ये करके दिए ना आपको, ये करके दिए, तो आप एच का वैल्यू यहाँ पे डालिएगा और खुद से कीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, खुद से करिए, मजा आएगा हिसाब बनाने में। मैथ का मजा तब है जब खुद से किया, हम आपको रास्ता बताते चल रहे हैं। आर मिल गया, एच मिल गया, जो भी मांग रहा है वो आप दीजिएगा उसको कि नहीं, आयतन निकाल लीजिएगा, πr² एच से 22/7। आर का मतलब 7 × 7 और एच का मतलब 20। ये कैलकुलेशन अब बाबू खुद से कीजिए, 7 से 7 इसको काट दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 15 का बी नंबर में, वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई और ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं है, वक्रपृष्ठ दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ कितना दिया है, वक्रपृष्ठ 1760। त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। लंबाई ने निकालना है। वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr/h होता है। 2πr/h का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 1760। 2 × 22/7 गुने त्रिज्या 14, और ऊंचाई कितना हो रहा है, ऊंचाई तो निकालना है नहीं यार 1760। डियर फ्रेंड्स, अब इसको आप, अब हम देखिए 7 से 7 होने के 14 कट जाएगा, फिर इससे इसको काट के और आंसर लिखिए, और जो आंसर आता है कमेंट में सबका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार की परिधि परिधि भी दे रखा है, तो ज्ञात करना है ये चीज सब, ठीक है। वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी वक्र सतह हम लिख देते हैं, नहीं इसको पहले थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए, जगह बन जाएगा ठीक रहेगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16। वक्र सतह, वक्र सतह दिया है 4400, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आधार की परिधि कितना दिया है 110 सेंटीमीटर। देखिए वक्र सतह होता है 2πr/h, ये दिया है 4400, और परिधि होता है 2πr, ये दिया हुआ है 110। आपके दिमाग में एक चीज होगा कि काहे ना इसी से कुछ कर ले, तो जब तक आप ये दो, इसमें दो अननोन क्वांटिटी है, इसमें दो क्वांटिटी ऐसा है जो अननोन है, इसमें एक क्वांटिटी ऐसा है जो अननोन है, तो इस एक को निकाल सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ में नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले 2πr के फॉर्मूला से आर निकाल लेंगे। यानी कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 × 22/7 और आर इक्वल्स टू 110, 22×5 = 110, 22×5 = 110, 7×5 = 35/2, आर का वैल्यू कितना हो गया 35/2। अब इस आर के वैल्यू को इसमें अब हम डाल सकते हैं, ठीक ना। 2π, आर का वैल्यू 35/2, पाई की जगह पर रख देते हैं 22/7, और गुने अब एच निकालेंगे तो 4400 हो जाएगा इधर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 2 काट दीजिए, 7×5 = 35 काट दीजिए, और इधर हो जाएगा 22×5 = 110, 110 से इसको कीजिएगा तो ये 110 चौका इधर 40, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। और जब 40 आ गया तो यही तो 40 आंसर हो ही गया। तो बेलन का आयतन नहीं निकाल दीजिएगा πr² से, हैं पाई का वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू रखाइए जाएगा, आर का वैल्यू आपको कितना ला के दिए 35/2 ला के दिए, और एच का वैल्यू कितना ला के दिए 40 ला के दिए, तो इसको बनाइएगा नहीं अब आप खुद से, बिल्कुल बनाइएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम इसमें सोच रहे हैं रहने दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने पर भी लेंदी हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए।